स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ERP के क्लासेज पटना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो छोटा छोटा टॉपिक है वो हम लोग आज देखेंगे कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा था कि एक पारसेक बराबर कितना, एक पारसेक बराबर कितना, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, सब सारा इम्पोर्टेंट आज टॉपिक को करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहले है कि दूरी मापने की इकाई मात्रक जो है आपका एक पारसेक बराबर क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 × 10 का पावर क्या होता है, 16 मीटर होता है। कितना होता है, 3 × 10 का पावर 16 मीटर होता है। क्या चीज़, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर कभी कभी क्या होता है तो 3.26 प्रकाश वर्ष भी होता है। याद रखिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, दोनों होता है। 3 × 10 का पावर 16 मीटर और प्रकाश वर्ष 3.26। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 × 10 की पावर 15 किलोमीटर और 15 मीटर में होता है। 10 के पावर अगर 12 कर देंगे तो आपका ये किलोमीटर में आ जाएगा, दोनों में देता है तब किलोमीटर जानवे करता, 3 स्थान कम जाएगा। एक खगोलीय मात्रक क्या होता है, एक खगोलीय मात्रक का क्या होता है, एक खगोलीय जो मात्रक होता है, खगोलीय मात्रक जो होता है यह भी दूरी का मात्रक होता है। पृथ्वी और सूर्य के माध्यम दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। इसका जो होता है दूरी कितना होता है 1.496, इसका जो होता है 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर होता है। कितना होता है 1.496 × 10 की पावर 11 मीटर होता है। और खगोलीय इकाई क्या होता है, किसका मात्रक होता है, तो आपका ये दूरी का मात्रक होता है। किसका, दूरी का मात्रक होता है। और एक कहाँ किया जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्यम दूरी जो होता है, किसका, पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्यम जो दूरी होता है उसी को खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई 1.946 × 10⁻11 मीटर होता है खगोलीय मात्रक। और एक माइक्रोन बराबर 10⁻6 मीटर होता है। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। एक एंगस्ट्रम, देखिए ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है आपका। एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर, एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, एक एंगस्ट्रम 10⁻10 है VVI, ये VVI आपका है। एक न्यूटन 10⁻5 डाइन होता है। और न्यूटन किसका होता है, बल का SI मात्रा क्या होता है, न्यूटन होता है। और CGS मात्रा क्या होता है, डाइन होता है। एक जूल क्या होता है, एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग होता है, कांच की जूल होता है। इसका CGS मात्रा क्या होता है, अर्ग होता है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है, तो एक कैलोरी बराबर 4.18 जूल होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.16 × 10⁻9 एक किलो कैलोरी कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी में कितना, 1 किलो में होता है 1000 का ये होता है। तो 1000 को 10 की पावर 3 लिखेंगे तो 1 किलो कैलोरी व 10 की पावर 3 कैलोरी होता है। 1 वाट घंटा बराबर कितना होता है 3600 जूल होता है। क्या होता है, एक फैराडे कभी कभी पूछ देता है, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम होता है। क्या होता है, 96,500 कूलम होता है, एक फैराडे बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं टॉपिक का क्वेश्चन किसका है, इसका देखिए, इसका भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 की पावर 18 के विभिन्न घात में 10 की पावर 18 एक्सा होता है, 10 की पावर 15 पेटा होता है, 10 की पावर 12 टेरा होता है, 10 की पावर 9 जीगा, 10 की पावर 6 क्या होता है, मेगा होता है। 10 की पावर 3 किलो होता है, 10 की पावर 2 हेक्टो, 10 की पावर 1 डेका, 10 की पावर 18 एटो, 10 की पावर 15 फेमटो, 10 की पावर 12 पिको, और 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 क्या होता है मिली, 10 की पावर -2 क्या होता है सेंटी, 10 की पावर -1 होता है DC। आपको याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन इससे फिक्स रहता है, क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस टॉपिक से है, तो आपका देखिए एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होता है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में होता है 2.22 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और नाइलॉन में होता है 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। सब में होता है 9.8 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब हम लोग प्रकाश की चाल पढ़ते हैं, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की चाल पढ़ते हैं। तो वायु में कितना होता है 332 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 1269 होता है, जल में 1483, समुद्री जल में 1533, पारा में 1430 1450, कांच में होता है 5640, लोहा में होता है कितना 5130 होता है। कितना होता है 5130 आपका होता है, किसमें, लोहा में होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि इसका देखिए pH मान से भी एक मोस्ट VVI क्वेश्चन आपका तो बनता ही है कि pH मान से भी क्वेश्चन बनता है। तो pH मान देख लेते हैं शुद्ध जल का। शुद्ध जल का जानता ही है कि 7 होता है। देखिएगा 7 पे क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, 7 पे उदासीन होता है।
क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर पूछा जाएगा कि उदासीन विलयन के पीएच मान कितना 7 पे होता है, अगर 7 से अगर लेस देन अगर कम है, लेस देन क्या है कम, अगर 7 से अगर कम है क्या है 7 से कम है, अगर लेस देन अगर 7 है तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा अम्ल हो जाएगा। और 7 से अगर ग्रेटर रहेगा तो क्या हो जाएगा हमेशा क्षार हो जाएगा। ठीक है। तो सिरका का कितना होता है 2.4 होता है, शराब का 2.8 होता है, दूध का 6.4 और कहीं कहीं आपको 6.6 भी देखने को मिलेगा। समुद्री जल का 8.4, लार का 6.5, मूत्र का 6। रक्त का देखिएगा, रक्त का क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का 7.4 होता है। क्या होता है रक्त का 7.4 होता है। उसके बाद देखिएगा रक्त का हो गया। नींबू का देखिएगा, नींबू का 2.2 होता है, कॉफ़ी का 4.5 होता है, 4.5 से 2.5 होता है, बियर का होता है 4 और आपका टमाटर जूस का होता है 4.5 से 5.5 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए तरंगदैर्घ्य का पूछा जाता है, किसका कितना पूछा जाता है ये पूछा जाता था तरंगदैर्घ्य नैनोमीटर में। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है लाल का होता है 620 से 720 होता है। नैनोमीटर में अगर पूछा जाए तो क्या पूछा जाएगा नैनोमीटर में। तो बैगनी का 400 से 440 होता है, जामुनी का 440 से 460, नीला का 460 से 500 और हरा का 500 से 570 और पीला का 570 से 90 और नारंगी का 590 से 620 और लाल का जो होता है 720 से 620 से 700। तो तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है लाल का होता है। अब प्रकीर्णन क्या होता है कम होता है, इसका क्या होता है प्रकीर्णन कम होता है। अगर पूछा तरंगदैर्घ्य कम किसका होता है तब बैगनी का, लेकिन प्रकीर्णन किसका ज़्यादा होता है इसका होता है। आप लोग को याद रखना होगा, इसलिए खतरे के संकेत में लाल का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा अपर्तनांक से क्वेश्चन पूछा था, पानी का अपर्तनांक 1.33, क्राउन कांच का 1.52, हीरा का 2.42 और फ्लिंट कांच का 1.65 होता है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है। तब फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है लाल चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फल और नींबू और संतरा में साइट्रिक अम्ल होता है। बेंजोइक अम्ल किस में होता है घास पत्ते मूत्र में जो होता है, मूत्र में बेंजोइक अम्ल होता है। ऑक्जेलिक अम्ल किस में होता है तो ऑक्जेलिक अम्ल होता है सोरल का वृक्ष एवं टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल फलों के रस और सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। नाइट्रिक अम्ल किस में फिटकिरी और सोडा में होता है। फिर क्वेश्चन आता है कि सल्फ्यूरिक अम्ल किस में होता है तो हरा कशिश में, टाइटरिक अम्ल इमली और अंगूर में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाचक रस में, हमारे शरीर में जो पाचक रस के माने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है, मैलिक अम्ल कच्चे फल या सेव में, टैनिक अम्ल चाय में, यूरिक अम्ल मूत्र में होता है। क्या होता है यूरिक अम्ल किस में रहता है मूत्र में होता है। अब देखते हैं कि कौन सा राशि सदिश है कौन सी राशि अदिश है, अच्छे से देखेंगे। सदिश राशि क्या होता है जिसमें ब या ब हो आपको बता चुके हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन में बताए थे कि एक्सेप्शन आपका उसका द्रव्यमान हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ये सब कुछ आपका एक्सेप्शन में है। देखिएगा संवेग, आवेग, त्वरण, बल, वेग, भार, बलाघूर्ण, बल के साथ जितना लगा रहे तो आपका सब आपका सदिश राशि। देखिएगा विद्युत धारा, विद्युत धारा आपका क्या अदिश राशि, विद्युत के साथ जितना भी लगे सब अदिश राशि होगा। घनत्व आपका अदिश राशि होगा, द्रव्यमान अदिश राशि, आवेश अदिश राशि, चाल अदिश राशि, ऊर्जा अदिश राशि होगा। दाब पूछ दे दाब भी आपका अदिश राशि ही होगा। क्या होगा सदिश राशि किस में होता है जिसमें परिमाण भी होता है, क्या होता है परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, साथ साथ उसी को कहता है जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है अदिश राशि। अदिश राशि को पहचानने का नियम वो या वो हो सदिश राशि कहलाता है। कुछ एक्सेप्शन में आपका है विद्युत धारा हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, घनत्व हो जाएगा, दाब हो जाएगा, ये सब क्या है आपका एक्सेप्शन में है, बाकी सब अदिश राशि हो जाएगा उधर। नेक्स्ट देखते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिएगा इस क्वेश्चन को ये याद रखिएगा। देखिए एल्केन, एल्केन का क्या होता है CnH2n+2 होता है। एल्केन के बाद एल्कीन क्या होता है, एल्केन के बाद एल्कीन होगा, दो हटेगा तो क्या होगा एल्कीन होगा। तो एल्कीन का CnH2n में से +2 है, क्या है CnH2n+2 था। तो एल्केन के था तो एल्कीन किए तो -2 हो गया इसमें, तो CnH2n बच गया। अब CnH2n में फिर +2 जोड़ेंगे तो आपका क्या एल्काइंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा एल्काइंस आ जाएगा। अच्छे से देखना है क्या होगा एल्काइंस, CnH2n -2 होगा, क्या होगा -2 होगा।
क्योंकि देखिएगा CnH2n प्लस 2 किए, फिर -2 किए तो आपका आगे A आ गया, फिर माइनस करेंगे तो CnH2n -2 आ जाएगा। ईथर का देखिएगा CnH2n O2 लगा रहेगा, ईथर होगा। कार्बोक्सिलिक अम्ल में क्या रहेगा, CnH2n O2 रहेगा। एल्कोहल में क्या होगा, CnH2n प्लस 2 O लगा रहेगा। एल्डिहाइड व कीटोन में क्या रहेगा, CnH2n O रहेगा। अब देखिएगा जल का जमना, जल कितना डिग्री पर जमना स्टार्ट कर देता है, तो जल जो है कि 0 डिग्री पर। कमरे का सामान्य ताप 27 होता है, मानव का सामान्य ताप 37 डिग्री। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे 98, अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में क्या होता है, उसमें 273 जोड़ देते हैं, 273 जोड़ेंगे तो इतना ही आएगा। जल का क्वथनांक कितना होता है, कितना बवाल होने तो 100 डिग्री पे। इसका फ़ारेनहाइट में कितना 212 होता है, और इसका कितना होता है 273 होता है। अब देखिएगा विटामिन का खोज के बारे में देख लेते हैं। क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। विटामिन ए का कौन किए थे खोज, मैकुलन किए थे। विटामिन बी का मैकुलन किए थे। विटामिन सी का कौन होलकट किए थे। विटामिन डी का कौन किए थे, हॉपकिंस किए थे। अब देखिएगा मनुष्य के श्वसन के अंग कौन कौन सा है। मनुष्य देखिए, मनुष्य पक्षी और छिपकली फेफड़े से सांस लेता है। मनुष्य हम लोग फेफड़े से सांस लेते हैं। मछली झींगा जो होता है फ्लोम, जिसको गलफड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जिसको गिल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिल्स के द्वारा लेता है। केंचुआ त्वचा के साथ मक्खी टीडा तेलचट्टा जो होता है श्वास नली से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विभिन्न यंत्रों का। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विभिन्न यंत्रों का। विभिन्न यंत्रों का रूपांतरण देखिए, डायनेमो है ना, तो यह से ही शुरू होगा। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करेगा, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में करेगा। विद्युत मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा। मोमबत्ती देखिए, मोमबत्ती जो जलना होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, तो मोमबत्ती क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा देता है। सेल जो रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा देगा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा देगा। लाउड स्पीकर जो है कि विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन जो होता है, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। सितार जो है कि सितार यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा देता है। नेक्स्ट नहीं है, इतना ही था। हम आशा करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इससे क्वेश्चन पूछेगा ही। ITI में आपका हो जाएगा, जिस एग्ज़ाम के लीजिए ITI दीजिए, पॉलिटेक्निक दीजिए, पारा मेडिकल दीजिए, सब में से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अदर कंपटीशन का एग्ज़ाम दीजिएगा, सब में पूछा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।